अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी? ठीक है। बस मेरे सर में दर्द है और अभी मैंने महफिल पे जाना है, बुलावा भी आ गया है। तो अब्दुल मतीन की वालदा को अल्लाह पाक शिफाए कामला दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और अब्दुल मतीन अपनी अम्मी जान को सूरत रहमान की तिलावत सुनाए। दिन में 3 मरतबा नहीं तो 2 मरतबा ज़रूर फजर और मगरिब के टाइम। और उनको ये बोलिए कि अपने दिल में बस यही एक रखें, मतलब कि अपने दिल में एक ख्वाहिश चाहत यही रखे कि अल्लाह ताला इस पाक कलाम के सदक़े मुझे सेहत वाली जितनी भी ज़िंदगी है शिफाई कामला दे और सेहत वाली सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी जिन्होंने कमेंट किया कि आप माइंड ना करें और पाशा को यार ना कहें, तो जी थैंक यू सो मच। तो आपको पता है सबसे प्यारा रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही बनाया था, अपना और अपने महबूब हक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक याराना दोस्ती, खूब मोहब्बत, चाहत, ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। तो ये किसी रिश्ते में भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी दोस्ती है ना वो बहुत साफ़ और शफाफ चीज़ है, ये हर चीज़ से बालातर है। अगर आपकी औलाद के साथ है, बहन भाई, माँ बाप, रिश्ता कोई भी है जिसमें चाहत है, सच्चाई है, दोस्ती है, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। तो ये आम सी बात है, हमारे में कहा जाता है। जिस दिन पाशा के वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो ये अपने बाबा जान का माथा बार बार चूम रहा था। तो उनका नाम था वज़ीर अली। तो एक बाद में कहता, वज़ीर अली यार मैं आपका मुंह सुबह से चूम रहा हूँ, आपने मेरा एक बार भी पप्पा नहीं किया। तो उनको किट लगी हुई थी, ऑक्सीजन किट, तो उन्होंने मुंह से हटा के अपने होंठ आगे कर दिए कि कहा चल यार मुंह चूम ले मेरा। तो ये बड़ी एक आम सी बात है, मोहब्बत प्यार वाले रिश्ते हैं। तो चलो जी, आपको बुरा गए तो थैंक यू सो मच इतनी अच्छी बात बताने का। छोटा हो बड़ा हो एक दूसरे की बात समझना चाहिए। देखिए ये इल्म हमारी विरासत नहीं है, ये हमारे बाप दादा की विरासत नहीं है, ये हमारी रब का और महबूब हक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। इसे कोई भी किसी को समझा सकता है और दूसरे को समझना चाहिए। तो ये थी बातें हमारी अपनी ज़ाती बातें जो हमारी और हमारी फैमिली की होती। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट करने का, इतनी खूबसूरत दुआएं देने का और दुआओं पे आमीन कहने का, तो बड़ी मेहरबानी। तो सबसे पहली बात है मैं आपको जवाब देती हूँ। मुझे भी लग रहा है कि फ़ियाज़ के कोई मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि घर में थोड़ा सा मसला था। तो हुमैरा आई है अचानक और उसने कहा कि फ़ियाज़ भाई के थोड़ा सा काम पता नहीं बिगड़ा था कि ख़राब था, तो इसलिए आए। तो प्यार भी कर रही थी, तो कह रही थी अब वो सुलझ गया है। तो हो सकता है वो फैमिली से बाहर शादी करना चाहता हो, या आउट ऑफ सिटी करना चाहता हो। तो ये लोग जिस तरह कहते हैं कि हमने दूसरे शहर में शादी नहीं करनी, तो हो सकता है ऐसे कोई मामलात हों। तो देखिए जी, बच्चों ने ज़िंदगी गुजारनी होती है, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। आपको पता है बच्चियाँ तो फिर भी वालिदैन की बात रख लेती हैं, मान रख लेती हैं, लेकिन आपको पता है जो बेटे होते हैं फिर वो मर्ज़ी के मालिक होते हैं। फिर कल को हम अपनी मर्ज़ी से लड़की लेके आएँ तो वो उसके साथ निभा ना कर सके तो रिश्तेदारियाँ ख़राब हो। इससे बेहतर होता है कि बेटों की राय को मद्देनज़र रखना चाहिए। बाकी इनके आगे मामलात हैं, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि जो आपको मैं एक बात बताऊँ, फ़ियाज़ ने एक बार कहा था कि सबसे पहला घर सुमेरा आपी का खूबसूरत होगा, क्योंकि जिस तरह ये कह रहे थे ना कि हमने बागात बनाना है, काफ़ी बड़ी आगे जगह इन्होंने छोड़ी है जहाँ इन्होंने कहा दरख्त लगाने, हर फलदार दरख्त लगाएंगे हम लोग, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह फिर बाग बनाएंगे, घास वगैरह लगाएंगे, तो सबसे खूबसूरत घर इसका होगा। फिर हुमैरा आपी का, फिर 4 सिस्टर का घर होगा। तो इसलिए सुमेरा कभी भी नहीं चाहेगी कि किसी का घर खूबसूरत हो। तो इन यहाँ भी बैठी हुई है, जब तक बैठे रह सकते हैं। तो उधर देखे कोई भी गरीब है अमीर है, तो वही बात होती है जी, हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। लेकिन जो इधर हमें कमेंट भी आए हुए थे कि बहनों की ख्वाहिश होती है कि हमारे भाइयों के घर प्यारे हों, खूबसूरत हों। मेरे अब्बा जान कहा करते थे कि बाप के बाद भाइयों के घर बाप का घर होता है, क्योंकि हमारे 5 भाई थे। तो उन्होंने कहना तुम्हारे 5 घर हैं, एक घर नहीं है। बाप का घर है, फिर 5 भाइयों के घर है। अल्लाह ताला भाइयों को सलामत रखे, सबके भाइयों को।
तो कभी भी ये खूनी रिश्ते होते हैं, कभी भी इंसान एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचता। तो इन लोगों की अपनी ख्वाहिश होती है जी, खुद तो उन्हें हर चीज़ चाहिए, तो खुद भी वो बेटे के जहेज पर नज़र रख के बैठी हुई थी कि हमारा बहुत कुछ है। अब ये उनके बेटे का नाम क्या मोइज है ना? नहीं, वो तो आसिया के बेटे का। अच्छा, उनके बेटे का क्या नाम है? हमाश। हाँ, अमार की बीवी सारा जहेज जूझ लेके आएगी, तो उधर तो घर की आस उम्मीद रख के बैठ गई हैं जी, जब उनका बेटा बड़ा होगा तो घर बनाए। क्यों भाई, जिनके बच्चे छोटे होते हैं वो घर नहीं बनाते। यकीन करें, मेरी ख्वाहिश थी सबसे पहले तो जी प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, लाइट नहीं है तो आज इनकी बड़ी आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। ज़ाहिर है उनकी भी रोज़ी रोटी है। अल्लाह। अब मेरे पास भी टाइम कम है, मुझे बच्चा बुलाने भी आ गया, क्योंकि 2 बजे तक हमारा हो जाना है माशाल्लाह से मुकम्मल, दुआ खैर हो जाएगी। तो यही बात है कि जी अब मुझे बात भी भूल गई, मैंने बात आपको क्या बतानी यही थी। बात कर रहे थे कि ना हर बंदे की ख्वाहिश होती है। मुझे अब्दुल मतीन सिस्टर ने कमेंट किया है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सालिम की शादी और आसिया भाभी को उनके मोइज बेटे की शादी से पहले अपने बड़ा कर घर दे, दे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, तो मैं रेंट पे रहती थी ना, तो मेरी बेटियां थी बड़ी, बेटे बाद में थे, छोटे थे। मेरी यकीन करे एक ही दुआ थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटियों के बड़ा होने से पहले अपना घर दे देना, चाहे छोटा ही देना, क्योंकि किराएदारों की ज़िंदगी बेचारों की नहीं होती। आज यहाँ सामान, कल वहाँ सामान, तो ये मेरे मियाँ सब सामान उठाने से इतना घबराते थे। अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत दे। तो मालिक उनका ना भी अच्छे होते, बिल ज़्यादा जो भी करते, वो कहते चुप करके बैठ जाओ, मैं रोज़ सामान नहीं उठा सकता, और बंदे की इज्जत नहीं होती, आज यहाँ कल वहाँ। तो हम रहे तो 4-5 साल ही रेंट पे हैं, लेकिन ना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मेरी बेटियां बड़े होने से पहले मुझे अपना घर दे देना, कि मैं कभी यहाँ कभी वहाँ ना भटकूं। तो अल्लाह का शुक्र, रहमतुल लिल आलमीन के सदके अल्लाह पाक ने मुझे अपना छोटा सा घर, अपनी छत दे दी। बेटी बड़ी, जब बेटियां मेरी बड़ी उनसे पहले ही हमने अपना घर बना लिया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला सबको अपने वसीले से घर दे, आमीन। और अपना ठिकाना होना ज़रूरी है, क्योंकि किराएदार बंदे की ना बेचारे की कोई ज़िंदगी नहीं होती। लोग भी कह देते ये किराएदार है जी, इनसे क्या कहना, क्योंकि कुछ किराएदार होते भी फ्रॉडी कमेटियाँ डाल के भाग जाते हैं लेके, कभी कुछ के मालिक मकानों के किराए लेके भागे। बस दुनिया ऐसी है। तो इसलिए ना ये औरत ज़रा नहीं सोचती, जिस बंदे के पास थोड़ा सा आ जाता है ना, फिर उसका सब्र भी जो है ना उसी तरह ख़त्म होता जाता है। वो कहता है चल भाई मेरे पास तो आ गया है ना, दूसरे के पास हो ना हो। तो इस तरह की बातें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। बस यही तकब्बुर में आ जाती हैं, यही हसद में आ जाती हैं, यही बातें अल्लाह ताला को नापसंदीदा अल्फाज है हमारे, जो हम बोलते सोचते ही नहीं है। तो जी आज मेरी इतनी सी बातें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप मेरी दुआ में हर वक्त मेरे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।